नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 13 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर, चीनी सैनिकों की हिमाका डेमचोक में घुस दलाई लामा के जन्मदिवस का विरोध जताते हुए लहरा दिए चीनी झंडे। जी हाँ, डेमचोक लद्दाख के इलाके में आता है। बेहद बड़ी खबर, भारतीय सेनाएं ने दौड़ाया तब जाकर लद्दाख इलाके के छोड़ी चीनी सेनाएं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीएम योगी के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने भी एक तरीके से, इमरान खान ने भी कहा लगाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून, लेकिन देश के मुसलमान कर रहे हैं अपने विरोध। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर, अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ रहा है, लेकिन चाइना की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ, भारत के लिए अच्छी खबर, लद्दाख समेत कई इलाकों में अमेरिकी सेनाएं हो सकती हैं, यानी चीन के खिलाफ अमेरिका उतार सकता है अपनी सेनाओं को तमाम जगहों पर। इस बीच यूपी में अलकायदा और आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पड़ोसी राज्य बिहार में भी अलर्ट, देश भर के कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से धमाके की साजिश, सुरक्षा एजेंसी नाकाम की साजिश है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। यूएस ने चीनी कंपनियों को काली सूची में डाला, ड्रैगन ने जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया है। तो वहीं एक बार फिर से ताइवान के इलाके में फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में 60 हिंदुओं को जबरन पढ़ाया गया है, कलमा मौलाना ने करवाया धर्म परिवर्तन, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से भी लड़ेगा और देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल चीनी सैनिकों की हिमाका डेमचोक में घुसकर दलाई लामा के जन्मदिन का किया विरोध, लहराए चीनी झंडे। भारत चीन सीमा पर चीन ने एक बार फिर से अपनी ढिठाई दिखा दी है। चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने डेमचोक में सिंधु नदी के पास बैनर और चीनी झंडे लहराए हैं। ये इलाका लद्दाख के क्षेत्र में आता है। घटना 6 जुलाई की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दिन दलाई लामा का जन्मदिन था। चीनी सैनिक दलाई लामा के जन्मदिन पर अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए लद्दाख के पास सीमा में घुसे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीनी सैनिक और कुछ स्थानीय लोग सिंधु नदी की दूसरी तरफ पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीण दलाई लामा का जन्मदिन मना रहे थे और इसी के खिलाफ लाल झंडे लेकर चीन की तरफ से कुछ लोग लद्दाख के इस क्षेत्र में घुस आए। हालांकि सेनाओं ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया और भारतीय सैनिक वहां पहुंच गए, जिसके बाद चीन की सेनाओं को भाग खड़ा होना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से घुस कराकर लाल झंडे लहराए, वो अपने आप में एक तरीके से फिर से उकसाने वाला था। सेना ने फिर से चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया और लद्दाख में चीनी झंडे को लहराए जाने का कड़ा विरोध जताया। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर पाकिस्तानी आतंकियों ने तालिबान से मिलाया हाथ, अफगानिस्तान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने भी अफगानिस्तान में खुलकर तालिबान लड़ाकों के साथ हाथ मिलकर लड़ाना शुरू कर दिया। हमने आपको बताया कि कैसे, कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान के आतंकी इस समय तालिबान के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे खूंखार आतंकवादी ये संगठन इस समय तालिबान के समर्थ में है, तालिबान के सानिध्य में है। तो एक बात तो अब आप समझिए इस बात से कि आतंकी एक हो चुके हैं। भारत की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान सरकार की भी उल्टी गिनती शुरू हो ही चुकी है लगभग, क्योंकि जिस तरीके से ये एक हो रहे हैं। लेकिन अब इस बीच भारत को खुश करने वाली एक खबर ये निकल के आई है, जहाँ पे अमेरिका ने जो अफगानिस्तान से सेना हटाया था, उसको लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है। पाकिस्तान खुश हो रहा था, चीन खुश हो रहा था कि चलो अच्छा हुआ, अब अफगानिस्तान से अमेरिका ने सेना हटा लिया। लेकिन अब जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, दरअसल वो सेनाएं तमाम जगहों से सेनाएं हटाकर चीन पर जो बाइडेन अपनी सेनाओं को केंद्रित करना चाहते हैं। दरअसल आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही पहले वहाँ से बड़े पैमाने पर सेनाओं को निकालने की बात कही थी। दरअसल उसके पीछे रणनीति डोनाल्ड ट्रंप की नहीं थी, बल्कि रक्षा विशेषज्ञों की थी। और रक्षा विशेषज्ञों ने जो सलाह डोनाल्ड ट्रंप को दी थी, वही सलाह जो बाइडेन को भी दी है। दरअसल अफगानिस्तान में फर्जी तरीके से बड़े पैमाने पे पैसे भी खर्च हो रहे थे और अमेरिका की सेना वहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रही थी। यानी तालिबान तो रुके थे, बस रुके ही थे, और ऐसे में कुछ हो नहीं रहा था। और चीन और रूस अपनी सेनाओं की ताकत को बढ़ा रहे थे और जगह जगह डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, जिससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ रही थी। लेकिन अमेरिका के रक्षा जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से निकालो
और चीन की पावर को, चीन की तानाशाही को कंट्रोल करने में लगाओ। इसके बाद जो बाइडेन सरकार ने फैसला लिया है, माना जा रहा है कि जिन पड़ोसी इलाकों को चाइना परेशान कर रहा है, बड़े पैमाने पर समुद्री इलाकों में अपने सैनिकों की तैनाती साउथ चाइना सी समेत चीन के सटे जापान से लेकर ताइवान के इलाकों में अमेरिका अपनी सेना बढ़ा सकता है, जो एक अच्छी खुशखबरी भारत के लिए भी है, क्योंकि अफगानिस्तान से सेनाओं को हटाकर अमेरिका घर में बैठाने वाला नहीं है, उसका उपयोग चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ प्रयोग करने जा रहा है, जो कि अपने आप में एक अच्छी खबर है। और यही कारण है कि जो बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस कदम को पलटा नहीं था। अगली अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान में बनेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, इमरान खान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत। दरअसल भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस छिड़ा हुआ है और यूपी की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक तबका विरोध कर रहा है। वहीं पाकिस्तान से खबर आई कि पाकिस्तान की सरकार देश में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून बना सकती है। इसको लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान की योजना मंत्री ने इशारे में दे दिया और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान में जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इमरान खान के मंत्री ने सरकार के सख्त रवैये के बारे में इशारे किए हैं। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से योजना मंत्री अरशद उमर ने रविवार को कहा है कि पाकिस्तान में विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है, जो किसी भी हाल में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को पाकिस्तान की प्राथमिकता में शामिल करना होगा। प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाने वाले योजना मंत्री अरशद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मान लीजिए कि पाकिस्तान के पास अपने आधे बच्चों को क्वालिटी की शिक्षा देने की पर्याप्त क्षमता है और यदि पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि बांग्लादेश की तुलना में कम हो जाती है तो अगले 10 सालों में हम देश के सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में, अगले 15 सालों में हम देश के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा देने में सक्षम हो जाएंगे। यानी विकास में भी तो बाधा आती है, ज़्यादा बच्चे शिक्षा समेत तमाम चीज़ों में, तमाम बुनियादी चीज़ों में ये ठीक नहीं होता है। अगली अपडेट, आतंकी हमले को लेकर बिहार में हाई अलर्ट। कश्मीर, यूपी और बंगाल में सुरक्षा एजेंसियां साजिशों को नाकाम कर दिया है। जी हाँ, तमाम स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है 15 अगस्त के पहले। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरे में पुलिस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को पकड़ा है। पूछताछ में पता चला है कि आतंकी स्वतंत्रता दिवस से पहली बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। खास बात यह है कि इस घटना के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए पुलिस के स्पेशल सेल लखनऊ के लिए भी रवाना हुई है। आपको बता दें, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे वैश्विक आतंकी संगठन लंबे समय से भारत पर बुरी निगाह लगाए बैठे हैं। बीते रविवार को जम्मू कश्मीर, यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक सुरक्षा एजेंसियों ने 3 खूंखार विदेशी आतंकी संगठनों पर दबिश देकर इनके कई नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था। इसके साथ ही दोस्तों, बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है और खास करके रेलवे की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। आतंकियों के सर कुचले जाएंगे। अगले अपडेट से चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, पीएलए के लड़ाकू विमानों ने फिर से की घुसपैठ, बढ़ी तानातानी। दरअसल चीन के अपने पड़ोसी देशों पर अधिकार जमाने की नाकाम कोशिश जारी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरक्राफ्ट के फाइटर एयरक्राफ्ट ने एक बार फिर से ताइवान की सीमा पर उल्लंघन किया। ताइवान न्यूज के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमान इस महीने 6 बार ताइवान की सीमा में घुस चुके हैं। चीन के एयर फोर्सेस के लड़ाकू विमान 2, 3, 4, 7 और 8 जुलाई को ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। आपको बता दें कि चीनी लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए ताइवान ने भी तुरंत अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे और रेडियो वार्निंग जारी की है। डिफेंस मिसाइल सिस्टम से चीन के लड़ाकू विमानों को ट्रैक भी किया गया। ताइवान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के अनुसार चीन एयरफोर्स के साजी Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेन ने गुरुवार को ताइवान की दक्षिणी सीमा में उल्लंघन किया था। ताइवान सेना ने भी करारा जवाब देते हुए उन्हें वापस उल्टे पैर लौटने को मजबूर कर दिया। अगले अपडेट, यूएस ने चीनी कंपनियों को काली सूची में डाला, ड्रैगन ने जवाबी कार्रवाई का लिया संकल्प। दरअसल चीन ने रविवार को कहा है कि वो उइगर समुदाय और अन्य मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार में कथित भूमिका को लेकर चीनी कंपनियों को काली सूची में डालने की अमेरिका की कार्रवाई का जवाब देने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। चीन के वाणिज्यिक मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का ये कदम चीनी उद्यमों को अनुचित दमन और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चीनी कंपनियों के वैध अधिकार और हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा।
चीन ने अपने सुदूर पश्चिमी क्षेत्र सिंजियांग में उइगर समुदाय के लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखे जाने और उन्हें जबरन श्रम कराने के आरोपों का खंडन किया और अमेरिका को धमकी दी। चीन पूरी तरीके से तिल मिलाया है और दुनिया भर के तमाम देशों की इस तरीके से बातें निकल के आ रही। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी में कोरोना मैनेजमेंट के ऐसे कायल हुए ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग केली। बोले सीएम योगी ही हमारा मांगा उधार। जी हाँ, सीएम योगी को उधार मांग लिया। यूपी में कम होते कोरोना वायरस के मामलों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग केली यूपी सीएम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सीएम योगी को उधार ही मांग लिया है। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए आइवरमेक्टिन के उपयोग को लेकर क्रेग केली ने सीएम योगी की तारीफ कर दी है। आपको बता दें, कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों में वायरल लोड कम करने के लिए आइवरमेक्टिन दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रेग ने लिखा है कि भारतीय राज्य यूपी क्या कोई तरीका है उसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को हम यहाँ ले आएँ ताकि हमारे यहाँ आइवरमेक्टिन की समस्या को ख़त्म किया जा सके। क्रेग का ये ट्वीट बहुत पसंद किया गया और 10 जुलाई से लेकर अब तक इसे लगभग 3000 बार रिट्वीट किया जा चुका है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से उन्होंने बड़प्पन किया है उनको, एक तरीके से उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा का विषय ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर जमकर मचा रही है तबाही। आंकड़े डराने वाले हैं। चीन की वैक्सीन भी पूरी तरीके से हो चुकी है फेल। पाकिस्तान कोविड-19 महामारी की चौथी लहर से जूझ रहा है। देश में पिछले 3 हफ्तों से भी कम समय में हर दिन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने वाले लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ संक्रमण के मामलों में वृद्धि के लिए कारोबार और पर्यटन स्थलों को फिर से खोले जाने की जिम्मेदार ठहरा दिए हैं। ने सरकार से लॉकडाउन लगाने की घोषणा करने का अनुरोध किया है ताकि ईद उल अजहा स्वास्थ्य संबंधी सख्त पाबंदियों के साथ मनाई जाए। रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1980 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर लगभग 4-4.5% रही और 21 जून को संक्रमण के केवल 663 नए मामले आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने बताया है कि ये पहली बार है जब 30 मई के बाद से संक्रमण दर 4%। सेवा मंत्रालय ने बताया है कि ये पहली बार है जब 30 मई के बाद से संक्रमण दर 4% से पार चली गई है। 30 मई को संक्रमण दर 4% दर्ज की गई थी और देश में कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके लोगों की कुल संख्या 9,73,000 हो गई है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, कांधार से हटने पर पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री ने उगला जहर। बोले अफगानिस्तान से भगाए जा रहे हैं भारत। जी हाँ, भारतीय। पाकिस्तान के बड़बोले गृहमंत्री शेख रशीद का एक बार फिर से विवादित बयान आया है। अफगानिस्तान के कांधार से अपने कर्मचारियों को हटाने पर जहर उगला है भारत में। रशीद ने कहा है कि भारत के पास अफगानिस्तान से भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया है कि भारत अफगानिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान के खिलाफ आतंक फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तानी नेताओं को इस दावे का पुरजोर खंडन किया है। रशीद ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारत की जग हंसाई हुई है और उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में रहकर पिछले 40 साल से आतंक को बढ़ावा दिया है और अब भारत के पास अफगानिस्तान से निकलने या भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान ने अब गजनी पर चढ़ाई कर रहे हैं, कांधार पर कर रहा है हमला। जिलों के बाद अब शहरों पर भी कब्जे को लेकर संघर्ष हुआ तेज। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान ने दूर दराज के क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद अब प्रांतीय राजधानी व बड़े शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तालिबानी आतंकियों ने ऐतिहासिक शहर गजनी को चारों ओर से घेर लिया है। शहर पर कब्जे को लेकर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। कांधार शहर से 110 किलोमीटर दूर सोखाक जिले पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने गजनी पर कब्जे को लेकर लड़ाई छेड़ दी है। प्रांतीय परिषद के एक सदस्य हसन रेजाई ने बताया है कि गजनी की स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ तालिबान आतंकी नागरिक आबादी में घुस गए हैं जहाँ से सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा बलों को तालिबानी आतंकियों पर हमला करना मुश्किल पड़ रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। अफगान सुरक्षा बलों के समर्थन में खड़े होने लगे मिलिशियाई ग्रुप पाकिस्तान, परेशानी बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान में हिंसा की वारदातों के बीच तालिबान तेज़ी से अपना विस्तार कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर उसने 4 और जिलों पर कब्जा कर लिया।
इसमें कंधार का एक अहम जिला शामिल है। तालिबान से लड़ने के लिए अफगान सेना के समर्थन में मिलिशियाई ग्रुपों ने भी हथियार उठा लिए हैं। अफगान सेना को मिल रहे समर्थन से पाकिस्तान के हाथ पांव फूलने लगे और उस पर चिंता भी जाहिर की है। टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में तालिबान ने पारवान प्रांत के सुरक्षा पारसे और शेख अली जिलों के साथ ही कंधार के सोरबक और लगमन प्रांत के अलीशेंग जिले पर कब्जा कर लिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तरी अफगानिस्तान में कुदुम प्रांत के 2 जिलों अलीबाद और बक्सान प्रांत के यफ्ताल को सुरक्षा बलों ने तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया है। यानी एक तरफ तालिबान कब्जा कर रहा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों से मुक्त भी करा रही हैं। अगली अपडेट, पाकिस्तान सिंध में 60 हिंदुओं को जबरन पढ़ाया गया कलमा, मौलाना ने करवाया धर्म परिवर्तन। टाइम्सनामा में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में के मालती इलाके में 60 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। इन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी है और ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी अल्पसंख्यक का धर्म परिवर्तन करवाया गया। पाकिस्तान में ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं। हिंदू या सिख युवतियों को किडनैप करके उनकी शादी जबरन एक मुस्लिम से कर दी गई है और उनके धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। आरोप है कि म्यूनिसिपल चेयरमैन अब्दुल रऊफ निज़ामी ने 60 हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था। एक फेसबुक पोस्ट में अब्दुल ने कहा था कि आज मेरी निगरानी में 60 लोग मुसलमान हुए और उनके लिए दुआ करें। तो इस तरीके का आप समझिए कि पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। अब आप समझिए कि ऐसे पाकिस्तान को आप क्या कहेंगे, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगले अपडेट। न्यूजीलैंड ने खुद को कोविड मुक्त घोषित किया। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने देश में सक्रिय मामलों के रिपोर्टिंग के बाद अपने सभी कोरोना वायरस प्रतिबंधों को हटा दिया है। नए नियमों के तहत सामाजिक दूरी की आवश्यकता नहीं है और सार्वजनिक समारोहों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन विदेशियों के लिए सीमाएं बंद हैं। न्यूजीलैंड ने 2 सप्ताह से अधिक समय के लिए कोई नया कोविड-19 मामलों की सूचना नहीं दी है। प्रधानमंत्री जयसिंडा आर्डर्न ने संवाददाताओं से कहा है कि उन्होंने थोड़ा नृत्य किया जब उन्हें बताया गया कि देश में अब कोई सक्रिय वायरस के मामले नहीं थे और जब हम सुरक्षित मजबूत स्थिति में हैं तब भी पूर्व कोविड के जीवन का कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य की प्रक्रिया पर दृढ़ संकल्प। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड कोविड-19 से मुक्त घोषित कर दिया। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।